बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरा खलूस बरा सलाम। मोहतरम नाजरीन, आज हम हूर के बारे में तज़किरा करेंगे कि हूर को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया और क्या वो हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो हूर के मानी हैं हूरा की जमा। हूरा इस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीनो जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आँखों वाली हो। जन्नत में अल्लाह ताला के नेक बंदों की जो बीवियां होंगी वो उभरे हुए पस्तानों वाली हम उम्र ऐसी होंगी कि इनके अज़ा में जवानी का पानी चल रहा होगा। गुलाब के फूल और सेब की तरह हसीन इनके रुखसार और अनार की तरह इनके पस्तान और मोतियों की लड़ी की तरह इनके चमकीले दांत होंगे और इनकी कमरों में बारीकी होगी। इनके चेहरों का हुस्न ऐसा होगा कि सूरज इनके गिर्द गर्दिश कर रहा है। जब वो मुस्कुराएगी तो इसके दांतों के दरमियान से चमक निकलेगी। आदमी इस औरत के रुखसारों के आंगन में अपना चेहरा इस तरह देखेगा जिस तरह शीशे में देखता है, जिसकी चमक वाजिया हो, और वह आदमी इस औरत की पिंडली का गोदा इसके गोश्त के अंदर देखेगा। इसको ना इसकी जिल्द छुपाएगी और ना इसकी हड्डी और ना इसके कपड़ों के जोड़े। और अगर वो औरत दुनिया की जानिब झांक कर देखे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ खुशबू से भर जाए और महलूक की ज़बानें अल्लाह ताला की तकबीर और तस्बीह पुकारने लगें और मशरिक़ व मगरिब के दरमियान हर चीज़ इसकी वजह से जगमगा उठे और सूरज की रोशनी इस तरह मांद पड़ जाएगी जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने मांद पड़ जाती है। और ज़मीन पर मौजूद हर शय अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आए और इसका दुपट्टा जो इसके सर पर है वो दुनिया व माफिया से बेहतर है और जन्नती आदमियों की तमाम तर आरज़ुओं से बढ़कर आरज़ू उसका उस औरत से वसाल होगा। वो वक्त गुजरने के साथ साथ हुस्न व जमाल में और ज़्यादा होती चली जाएगी और मुद्दत का गुजरना उसकी मोहब्बत और वसाल को और ज़्यादा करेगा। वो हम्मल और वलादत और हैज़ो नफास से पाक होगी और नाक की सेंध और थूक और पेशाब, पहाना और हर किस्म के मैल कुचैल से साफ़ सुथरी होगी। ना इसकी जवानी ख़त्म होगी, ना इसके कपड़े पुराने होंगे और ना इसके हुस्न व जमाल में कोई कमी आएगी और ना उसके वसाल की खुशबू उकताहट में डालेगी। बेशक वो अपनी नज़र अपने हामद तक महदूद रखेगी और इसके सिवा किसी की जानिब नज़र ना उठाएगी और वो आदमी भी अपनी नज़र इस औरत तक महदूद रखेगा क्योंकि वो औरत इसकी आरज़ू और चाहत की इंतहा होगी। अगर वो आदमी इसकी तरफ देखेगा तो वो इसको खुश कर देगी, अगर वो इसको हुक्म देगा तो वो इसकी अतायत करेगी, अगर वो इससे गायब होगा तो इसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करेगी। बस वो इसके साथ इंतहाई आरज़ू और अमान में होगी। इससे पहले इस औरत को ना किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना किसी जिन ने। जब कभी वो इसकी तरफ देखेगा तो वो इसके दिल को खुशी से भर देगी और जब कभी इससे बात करेगा तो इसके कानों में मोतियों की लड़ियाँ और बिखरे हुए मोती भर देगी और जब वो ज़ाहिर होगी तो महल और बालाहानों को नूर से भर देगी। अगर तू इसकी उम्र के मुतालिक पूछे तो वो हम उम्र और शबाब की उम्र के दरमियान यानी कि वो नौजवान होगी। और तू इसके हुस्न के मुतालिक पूछे तो क्या तूने सूरज और चाँद को देखा है। अगर तू इसकी आँखों के मुतालिक पूछे तो साफ सफ़ेदी में और खूबसूरत स्याही में खूबसूरत हूर होगी। अगर तू इसके कद के मुतालिक पूछे तो क्या तूने लचकदार खूबसूरत टहनियों को देखा है। और अगर तू इसके पस्तानों के उबार के मुतालिक पूछे तो वो उभरे हुए पस्तानों वाली होगी।
اس کے پستانوں کا ابار عمدہ انار کی طرح ہوگا، اور اگر اس کی رنگت کے متعلق پوچھے تو وہ گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ اگر تو اس کے اچھے اخلاق کے متعلق پوچھے تو وہ بہت عمدہ اخلاق والیاں ہیں، جن میں ظاہری اور باطنی حسن جمع کر دیا جائے گا۔ پس وہ دلوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور اگر تو حامدوں کے ساتھ ان کا حسن معاشرت اور وہاں جو لذت ہوگی اس کے متعلق پوچھے تو وہ بہت ہنسنے والی حامدوں کے ازدواجی تعلقات میں اس سے نرمی کی وجہ سے پیار دلانے والی ہوں گی، جو روح کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ پس تیرا کیا خیال ہے اس عورت کے متعلق جس کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے، اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تو پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمان کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خامند کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا، اور اگر وہ اس کے گلے لگے تو اس کا گلے لگنے کی کیا ہی لذت ہوگی۔ اگر گفتگو لمبی ہو جائے تو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتی، اور اگر وہ بات کرے تو مخاطب چاہتا ہے کہ وہ بات کو مختصر نہ کرے بلکہ کلام کرتی رہے، اور میں اس سے محظوظ ہوتا رہوں۔ اور اگر وہ گیت گائے تو آنکھوں اور کانوں کو کیسی لذت حاصل ہوگی، اور تو اگر اس سے محبت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے تو تیرا اس سے یہ محبت کرنا اور فائدہ اٹھانا کیا ہی خوب ہوگا۔ اور اگر وہ بوسہ لے تو اس بوسو کنار سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ نہ ہوگی، اور اگر کوئی چیز پکڑائے گی تو اس پکڑانے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ لذیذ اور مزیدار نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ان کا ہاتھ کھینچا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ حورین کو کس طرح پیدا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتے ہیں، پھر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تحلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت گار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے حوروں کو پیدا کیا گیا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا، تاکہ ولی کو اس کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمت گاروں کی مخلوق کی نگاہوں نے اس حور کو نہیں دیکھا۔ یہ حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں۔
हज़रत रब्बाह कैसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जन्नात नईम, जन्नातुल फरदौस और जन्नात अदन के दरमियान वाक़या है। इनमें ऐसी हूरें हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। इनसे पूछा गया कि इन जन्नात नईम में कौन दाखिल होगा, तो फरमाया, वो हजरात जो गुनाह का इरादा नहीं करते, जब वो मेरी अज़मत को याद करते हैं तो मुझे अपने सामने पाते हैं, और वो लोग जो मेरे खौफो हशियत में परवान चढ़ते हैं। हज़रत इब्ने अबी अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुरैन को मुहिस कुदरत खुदाबंदी से पैदा किया गया है, यानी इनके कोई माँ बाप नहीं हैं, ये बस अल्लाह ताला की कुदरत से पैदा की गई हैं। जब इनकी तहलीक पूरी हो जाती है तो फरिश्ते इन पर हैमे नसब कर देते हैं। हज़रत इब्ने अबी अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सुलेमान दर्रानी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना कि जन्नत में कुछ नहरें ऐसी हैं जिनके किनारों पर हैमे नसब किए गए हैं। इनमें हुरैन मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इनमें से हर एक को नए तरीके से पैदा किया है। जब इनका हुस्न कामिल हो गया तो फरिश्तों ने इन पर हैमे लगा दिए। ये 1 मील दर मील कुर्सी पर बैठी हैं, जबकि इसकी सरीनें कुर्सी के इतराफ से बाहर निकल रही हैं, यानी इनका पिछले वाला हिस्सा। जन्नत वाले अपने महल्लात से निकलकर इनके पास आएंगे और जिस तरह से चाहेंगे इनके नगमात और तराने सुनेंगे। फिर हर जन्नती हर एक के साथ हलवत में चला जाएगा। हज़रत अबू तैयबा कलाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत वालों पर नेमतों से भरी हुई बदली टुकड़े टुकड़े होकर साया करेगी और पूछेगी कि मैं आप हजरात पर किस नेमत और लज्जत की बारिश करूं। बस जो शख्स जिस किस्म की ख्वाहिश करेगा इस पर इसी की बारिश की जाएगी, हत्ता के बाद जन्नती कहेंगे कि हम उम्र लड़कियों की बारिश हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदेह है। इस पर याकूत के कुबे हैं जिनके नीचे लड़कियां उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ती हैं। जन्नती आपस में कहेंगे कि हमारे साथ बेदेह की तरफ चलो। चनाचा वो आएंगे और लड़कियों से मुसाफा करेंगे। जब कोई लड़की किसी मर्द को पसंद आएगी तो वो इसकी कलाई को छुएगा तो वो लड़की इसके पीछे चल पड़ेगी और इसकी जगह दूसरी लड़की उग आएगी। शमर बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जन्नत में कुछ नहरें ऐसी हैं जो लड़कियां उगाती हैं। ये लड़कियां मुख्तलिफ आवाज़ों में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं कि वैसी खूबसूरत आवाज़ें कानों ने कभी नहीं सुनी। वो कहती हैं, हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी मरेंगी नहीं। हम लिबास पहनने वालियां हैं, कभी बेलबास ना होंगी। हम हमेशा नेमतों वालियां हैं, कभी भूखी ना होंगी। और हम हमेशा नेमतों में रहने वाली हैं, कभी रंजो गम में ना जाएंगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत के सेबों में से एक सेब पकड़ेगा तो वो सेब इसके हाथ में फट जाएगा, इससे एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी इसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा कि ये अजीब बात है, इस सेब से हूर निकले और इसमें कोई कमी ना आए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो इसमें कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ताला जो चाहते हैं इसके करने पर कादिर हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।